नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। 2 दिन का जो रोशनी सोसाइटी की ओर से एक कार्यक्रम किया गया था परिवार के साथ मिलकर, वो 2 दिन का कार्यक्रम था रीजनल पेरेंट्स मीट का। और इसमें बीते दिन जो भी कार्यक्रम हुआ था JJN ने पूरी कवरेज आपको दिखाई थी। और आज जो है कार्यक्रम का समापन है, आज 8 अक्टूबर है और आज जो है कार्यक्रम का समापन जो पैनल डिस्कशन के साथ हुआ है। तो यहाँ जो पेरेंट्स आए उनसे भी बात करेंगे, जो विशेषज्ञ आए हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरीके की जो है समस्याएं और जो बातें जो चर्चाएं हुई हैं उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। रोशनी सोसाइटी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम का समापन हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से और अभी पैनल डिस्कशन भी था, तो जानते हैं जो हमारे डेलीगेट्स थे परिवार के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज मारू जी और निपिट से जो आई थी मिसेस घोष और बाकी भी सभी मेंबर्स ने हमें 100 आउट ऑफ 200 मार्क्स दिए हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट सक्सेस। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, सारा ही अरेंजमेंट, इवन होटल मैनेजमेंट का भी और हमने जो होस्ट किया RPM उसके भी एक एक चीज़ की उन्होंने सराहना की है, जिसको लेकर हम टेंस थे। लास्ट टाइम भी हमने किया था बट वो 8 इयर्स पहले किया था और तब से आज तक में बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन में भी चेंजेस आए हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया है। तो हम लोग काफ़ी टेंस थे लेकर कि शायद कुछ चीज़ें हम लोग ना सॉल्व कर पाए कुछ इश्यूज़, बट नहीं, वो लोग मतलब इतना खुश हैं कि हमें लगा कि नहीं, हमारी मेहनत वाकई रंग लाई। और ये हमारा पूरा टीम वर्क है, क्योंकि ये किसी एक के करने का नहीं है। तो हमारी पूरी, सबसे पहले मैं बधाई दूंगी अपनी टीम को, रोशनी टीम को, और जितने भी पेरेंट्स और डेलीगेट्स हमारे उत्तराखंड समेत 6 राज्यों से आए थे, नॉर्थ जोन इंडिया के, तो उनका भी सबका मैं थैंक्स करूंगी। लोकल के जितने पेरेंट्स आए थे, कुमाऊं से जितने, पिथौरागढ़, बागेश्वर से और देहरादून से, सभी जगह से जितने भी लोग आए थे उनका भी मैं थैंक्स करूंगी कि वो लोग आए यहाँ पे 2 दिन। यहाँ पे उन्होंने जितने भी सेशंस थे बहुत अच्छी तरह से सुने और हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन मिला। कहीं ना कहीं हमें भी लगता था कि पता नहीं हम लोग कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मुश्किल लग रही थी। लेकिन यहाँ पे आके ये सब डेलीगेट्स की, ये तो मतलब हमसे बहुत सीनियर है एक्चुअली, ये बहुत सालों से ये लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो इनके सबकी हमने बातें जब सुनी है, इनके सबके लेक्चर्स सुने हैं और सबने बहुत पसंद किया है। मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिला इन लोगों से कि नहीं, हमें आगे भी करना है और इनकी ऊंचाइयों तक कोशिश करेंगे। नहीं छू सकते, बहुत बहुत ऊंची चीज़ है ये सब लोग। परिवार मतलब आप 320 ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। बट कोशिश करेंगे जितना बेस्ट टू बेस्ट हम लोग दे पाएँ, जितना लोकल के पेरेंट्स के लिए हम लोग आगे अच्छा कर पाएँ वो हम कोशिश करेंगे। ये था कि सभी पैनल रोशनी के एंड निपिट के और परिवार के मेंबर्स सब बैठे थे और बाकी जितने भी पेरेंट्स आए थे उनके जितने भी डाउट्स थे उन्होंने वहाँ बैठकर क्लियर किए। सेटिस्फेक्शन सबको मिला और सब लोग बहुत खुश थे। मैम, एक आखिरी सवाल है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में कहीं ना कहीं इतनी जल्दी मोटिवेट नहीं होते हैं पेरेंट्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं। और बिल्कुल वैसे भी पेरेंट्स आए हुए थे और जो आज मेरा सेशन था रोल ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें यही था कि पहले मुझे यही लग रहा था कि ये जितने भी लोग आए हैं ये तो इस चीज़ में महारत ही हैं इस चीज़ के, तो हम इनके सामने क्या बोलेंगे, तो हम पता नहीं हमारा बोलना ठीक है या नहीं है या कितना सक्सेसफुल होगा। लेकिन अब जब उन पेरेंट्स को हमने देखा तो हमने कहा नहीं, ज़रूरत है इस फील्ड में बोलने की। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम सिमरन रेहिल है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस फील्ड में पिछले 17 साल से हूँ। रोशनी सोसाइटी के साथ मैं पिछले 5-6 साल से अटैच हूँ एज एन ऑनररी मेंबर। आज जो सेशन हुआ था इसमें इन्होंने मुझे इनवाइट किया था ताकि मैं जो फैमिलीज़ हैं, स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों के, उनके इमोशनल और उनके प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्ट्रेस के ऊपर कुछ उनको टिप्स दे पाऊँ। तो मैंने उनको कुछ इमोशंस और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बताया और बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई जिससे उनका रोज़ाना जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ किया जाए। डिफरेंट थेरेपीज़ मैंने उनको सिखाई और काफ़ी
अच्छे तरीके से सारे पेरेंट्स ने इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने वो एक्सरसाइजेज मेरे साथ साथ करी। मैम किस तरीके के पेरेंट्स के सवाल जो थे आपको ज़्यादा लगे? ज़्यादातर पेरेंट्स जैसे वो उनको चिंता होती है, उनको स्ट्रेस होता है अपने बच्चों को उनके बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, उसके ऊपर उनके ज़्यादातर सवाल थे। आई थिंक ये 2 दिन की जो वर्कशॉप थी, इस वर्कशॉप में काफ़ी जो स्पीकर्स आए हैं उन्होंने इन सब टॉपिक के ऊपर उनसे बातचीत करी और काफ़ी स्ट्रेस उनका रिलीज़ हुआ है। नमस्कार। आपका नाम? शबरी घोष। आई एम सीनियर सोशल वर्कर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, नोएडा। निपिट के सौजन्य से ही इनका यहाँ पर मॉनिटरिंग और फंडिंग का हम किए हैं। मैम किस तरीके के सवाल आज पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा थे आपको लगे? सबसे ज़्यादा तो ये है कि फ्यूचर प्लानिंग का क्या होगा और हम करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर हल्द्वानी में या नैनीताल के हैं ज़्यादा सर्विसेज है नहीं ऐसे बच्चों के लिए। नॉर्मल स्कूल्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बाकी जबकि देश भर में इंक्लूसिव स्कूलिंग का पॉलिसी निकला है जिसमें जनरल स्कूल्स में भी स्पेशल बच्चे के दाखिला होते हैं, थोड़े बहुत काम भी होते हैं उनके साथ में, लेकिन यहाँ वो प्रोविज़न नहीं है। तो वाकई में सोचने वाली बात है कि 24 घंटे बच्चा का देखभाल करना, ऊपर से बच्चे का स्कूल नहीं जाने की वजह से कोई सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहे, ना कोई एक्टिविटीज़ हो पा रहे। तो मेन क्वेश्चंस तो इस प्रकार के आए हैं और सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस है कि हमारे बात क्या है, किस तरह से देखभाल करें, क्या छोड़ के जाए इनके लिए, कौन देखभाल करेगा, क्या प्रोविज़न है एम्प्लॉयमेंट का। तो ये इस तरह के सवाल आए हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमने महसूस किया। मैम कई पेरेंट्स होते हैं उन्हें अभी अभी पता होता है कि हमें ये सब हम देख रहे हैं, कई पेरेंट्स होते हैं कि वो इन चीज़ों से आगे बढ़ चुके होते हैं। इन दोनों में आप क्या मानती हैं? मैम देखिए, जो सेकंड कैटेगरी आपने बताया जो बढ़ चुके हैं वो बहुत मेहनत करके निकले हैं उस फेज से और वो पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमिटमेंट है। और दूसरी जो फर्स्ट कैटेगरी आपने बताया जो बिल्कुल कोई वो नहीं है, आरपीएम का यही मकसद था कि दोनों को मिलाना है, मिलकर इंटरेक्शन करना है, सीखना है एक दूसरे से। अनफॉर्चुनेटली ये वन पॉइंट कंटैक्ट नहीं है कि एक दिन बैठ गया और सब कुछ हासिल कर लिया। तो एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग का एक रोल है, वो मुझे लगता है इस आरपीएम से बहुत हद तक एक तरह से एक बेस बन गया कि ठीक है, हमें पता है अगली बार मैं आऊँ तो किस लिए आऊँ। ताजुब की बात है, वही मैं शेयर कर रही थी, आज डॉक्टर के पास अगर हम जाए तो 10 बार जाना मंजूर है हमें, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए आप बुलाए, दोबारा बुलाए, तीसरी बार बुलाए, वो आना नहीं चाहते। तो एक बेसिकली एक बॉन्डिंग बनाना ज़रूरी है और यही मकसद था कि उन पेरेंट्स को इंकरेज करें जिनके पास कोई साधन नहीं है या कोई उपाय नहीं है, एक तरह से अंधेरे है, सामने कोई रोशनी ना हो, तो एक राह दिखाने वाली बात है और वही इंटरेक्शन के माध्यम से हम दिखाना चाहते थे। और सबसे ज़्यादा योगदान मैं तो कहूँगी इनके जो एडवोकेट्स है, जिसको हम सेल्फ एडवोकेट्स कहते हैं, जो कि परिवार का हिस्सा है और जो कि हमारे संस्थान निपिट भी प्रोत्साहन देते। सेल्फ एडवोकेट का मतलब है जो यंग अडल्ट है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित है, वो आगे आके बात करे, अपनी बात सामने, सिंपल सी बात है, वे नॉट टॉकिंग ऑफ कुछ पॉलिटिकल बात हम नहीं करें, बस सिंपल सी बात सामने रखा, हाँ ये अच्छा लगा, ये मुझे कुछ बोलना है अपने बारे में, मुझे जाहिर करना है। तो बहुत सारे सेल्फ एडवोकेट्स मिले, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ, बाकी पेरेंट्स को लगा यस हमारे बच्चे भी शायद इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कमी है और वही दुख के बाद थोड़ा सा हमें लगा कि गवर्नमेंट मैकेनिज़्म को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है और स्टेट्स में तो स्ट्रेंथन है और यहाँ भी उम्मीद है कि इनके कोशिश से स्ट्रेंथन हो जाएंगे, तब जाके कुछ बात बनेगा। नमस्कार सर, आपका नाम? आई एम कर्नल डॉक्टर वी.के. गौतम, आई एम दी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ परिवार। पैनल डिस्कशन था, किस तरीके के सवाल ज़्यादा आपने देखे पेरेंट्स की तरफ से आए थे? किसकी तरफ से सवाल आए? पेरेंट्स की तरफ से Parents अपनी से? हाँ विचार और आए, सभी के जवाब दिए। सभी के जवाब थे। हाँ जी। किस तरीके के ज़्यादा सवाल थे? What after me? Maximum questions of what after me, and we had a solution because I'm involved in this for more than 25 years. इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं वगैरह होती हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन होते हैं, पहले से मोटिवेटेड होते हैं, पर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो ये नहीं कि एक दिन में मोटिवेट हो जाएंगे, एंड दे शुड गेट इन्वॉल्व देमसेल्फ विद अदर पेरेंट्स। व्हेन यू वॉच द मैन हु डिफिकल्टी यू फील आई एम रिलीव्ड। और आज जो कार्यक्रम हुआ, समापन हो गया है, किस तरीके का कार्यक्रम रहा, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा लगा आपको?
No, I know very well because I belong to this area, and this is the second time I have come. This program is also second time, and they had done much better than what they did 7 years back. सर एक आखिरी सवाल और है कि इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो बच्चों को भी कहीं ना कहीं बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए हुए थे और आज भी पेरेंट्स की तरफ से अपने जो विचार होते हैं हम किसको बताएं होती है नॉर्मल, और इस तरीके के जब कार्यक्रम होते हैं तो पेरेंट्स भी अपनी बातें रखते हैं विशेषज्ञों के सामने में, अपने जैसे लोगों को देखते हैं, तो क्या मानते हैं इसको लेकर? No, there is a right to ask. यस We are so literary. I will not give my qualification. So they are right to ask, and we are supposed to satisfy them. You cannot satisfy a man in totality. मैं हिंदी में बोल देता हूँ, पूरी तरह संतोषजनक जवाब उनको शायद ना मिले, लेकिन वो एक किस्म के धारा में आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है पहाड़ी इलाके में, जब बैकवर्ड इलाके में प्रॉब्लम ये आती है, दे डोंट वांट टू गेट टुगेदर एंड स्टार्ट एन एनजीओ, दे शुड स्टार्ट एन एनजीओ। मतलब 1 man fighting and 10 men fighting, there's a difference. But 10 men get together, 10 people, family get together, then they are more stronger vis-a-vis one person. नमस्कार सर, आपका नाम? मैं कैलाश जोशी, एग्जीक्यूटिव मेंबर रोशन। सर ये बताइए, आज जैसे पेरेंट्स की विशेषज्ञ लोगों से बात हुई कि किस तरीके से जो है उनको जितनी चुनौतियाँ होती हैं विकास को लेकर होती है, किस तरीके से वो मेंटली लोगों को वो करते, तो आपने किस तरीके के सवाल देखे पेरेंट्स की ओर से ज़्यादा आए? देखिए, पेरेंट्स 2 तरह के हैं। एक तो इनिशियल स्टेज पे है जो अभी शॉक्ड है और उन्हें अभी झटका लगा हुआ है और वो ये नहीं संभल पाए हैं या नहीं सोच पाया है उन्हें कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। और दूसरे तरह के यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो शौक से निकल गए हैं और उन्होंने अपने को स्ट्रेंथन करके वो थोड़ा सा खड़े हैं और चल रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले प्रकार के हैं उनको आवश्यकता है कि वो सपोर्ट सिस्टम पे आएँ, ठीक है। वो अपने ग्रुप में अपने ऐसे पेरेंट्स के साथ चीज़ों को डिस्कस करें जिससे कि उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और धीरे धीरे वो फिर जो दूसरे प्रकार के पेरेंट्स हैं उनके जैसे हो जाएंगे और सब मिल के फिर इस चीज़ को आगे करेंगे, तो बहुत स्ट्रेस उन्हें फील नहीं होगा और वो इस चीज़ से कोप अप कर पाएंगे। किस तरीके के सवाल जाते हैं जैसे बच्चों की चिंता को लेकर कि उन्हें कहाँ डालना चाहिए आगे, उस तरीके? देखिए, पेरेंट्स की जो मेन प्रश्न थे वो यही थे कि वो क्या करें कि उनके बच्चे की प्रॉब्लम या कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन के आसपास हैं या कहाँ पे स्कोप है कि वो अपने बच्चे को वहाँ डालें। अधिकतर पेरेंट्स का सवाल यही था कि उनके बच्चे को कौन सा नज़दीक स्कूल है या सरकार कोई ऐसा स्कूल क्यों नहीं खुलवा देती कि उनके बच्चे को वहाँ एडमिट करें, तो यही बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे पेरेंट्स के। सर आपका नाम? आकाश तनेजा, मैं दिल्ली से आया हूँ। सर किस तरीके से अभी जैसे आप पेरेंट्स से मीट हुई थी अभी, तो फिर कई सारी बातें हुई, चर्चाएं हुई विशेषज्ञ लोगों से, तो फिर कौन सी बातें हैं, मतलब किस तरीके की बातें ज़्यादा सामने आई और आप क्या मानते हैं इसमें? मैं बेसिकली, क्योंकि मेरा एक बेटा है 36 ईयर्स का और वो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट में है, मेरे को ये चाहिए था कि अभी हमारे बाद जब मैं और मेरी वाइफ दोनों नहीं रहेंगे तो उसकी लुक आफ्टर कौन करेगा, क्योंकि मेरी बिटिया है उसकी तो मैरिज होगी, तो उसके लिए मेरे को बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी मिली। अच्छा, अभी मेरे को पूना में है, अहमदाबाद में है, और उन्होंने मेरे को बताया कि आप वहाँ जाइए, और उसमें वो जो इंस्टीट्यूट्स उन्होंने बताए पूना में खास करके वो पेरेंट्स की बातें ही चलाती है और उसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, जैसे स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, और साथ में उन्होंने बोला कि ट्रस्ट बनाकर आप उसको पूरी लाइफ के लिए रख सकते हो और उसकी फ़ीस भी रीज़नेबल है। तो मैं मतलब उसके लिए सोच रहा हूँ कि वहाँ जाऊँगा, पहले देखूँगा और उसके बाद मैं अपने बेटे को वहीं एडमिट कराऊँगा ताकि मेरा वो जो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी टेंशन है वो सॉल्व हो सके। तो देखा आपने, आज रोशनी सोसाइटी और परिवार की ओर से जो पेरेंट्स रीजनल मीट का आयोजन हुआ था उसका आज समापन हो गया है, और मैं आपको बता दूं इसमें जो आज जो समापन हुआ उसमें पैनल डिस्कशन हुआ था पेरेंट्स के साथ, विशेषज्ञ लोगों का जो भी बाहर से आए हुए थे, डेलीगेट्स वगैरह आए थे, उनके साथ पैनल डिस्कशन हुआ। इसमें जो सदस्य लोग हैं परिवार के, उन्होंने अपनी चर्चाएँ रखी, उन्होंने अपनी समस्याएँ रखी, कैसे वो अपने बच्चों को लेकर जागरूक हों और सामने वाले को भी जागरूक करें, और कहीं ना कहीं कितनी जो समस्याएं उन्हें होती है उन्होंने विशेषज्ञों से बात की। और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल यही था कि उनके बाद जो है उनके बच्चों का क्या होगा आगे। उन्होंने इसमें बोला कि उन्हें क्या करना चाहिए इस नतीजे में अगर ऐसा कुछ हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कई सवाल विशेषज्ञ लोगों ने हमें बताया कि इस तरीके के ज़्यादा सवाल थे। तो ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट में अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।
है।